अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सोचते होंगे कि थोड़ी सी वीडियोस डाल के तो बाजी साहिबा जो हैं वो गायब ही हो गई हैं। असल में मैं थोड़ी सी मसरूफ़ थी और मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे मुख्तलिफ़ हवालों से ये सवाल करते हैं, अपनी बीवियों के हवाले से करते हैं कि वो नाराज़ होकर घर चली गई हैं और तलाक मांग रही हैं। कुछ के बच्चे हैं, कुछ के बच्चे नहीं हैं, और सामान भी ले गए हैं, और अदालतों में लोगों के केसेस चले गए हैं। हस्बैंड जो हैं हजरात वो तलाक नहीं देना चाहते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मतलब कहते हैं कि हमारी इंगेजमेंट हुई हुई थी और वो एकदम से अचानक लड़की जो है उसने रिफ्यूज़ कर दिया और वो शादी नहीं करना चाह रही। कुछ ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि इतने अरसे से हमारा उसके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात चल रहे थे और हमारा शादी का इरादा था। किसी के 4 साल से ताल्लुकात थे, किसी के 2 महीने से थे, किसी के 5-6 साल से थे, और वो शादी आपस में करना चाह रहे थे। तो इन सब के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा और मुजरब किस्म का अमल है जो मैं आप बहन भाइयों को दिखाना चाह रही हूँ। और इसकी आम इजाज़त है, लेकिन इसे करने से पहले मुझसे हिदायत ज़रूर ले लीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले आपने सबसे पहले तो आपने ये करना है कि अगर तो आपकी बीवी है, बीवी के कोई कपड़ों में से कोई उसका कपड़ा है आपके पास, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बालों को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। महबूबा के कपड़े या महबूबा के बालों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप पहले ये करेंगे कि एक कपड़ा लें, उसके ऊपर आपने ये वाला नक्श लिखना है, बिल्कुल ये वाला नक्श। ठीक है। और इसमें अपनी महबूबा या बीवी का नाम जो है वो लिखेंगे, फलां बिनते फलां। ये उसी के पहने हुए कपड़े हैं। गंदे कपड़ों में से होगा जिसमें उसकी बू होगी। अगर नहीं तो फिर अगर उसके बाल मौजूद हैं तो इस तरह से आप बाल लेंगे, और ये कागज़ जो है, कागज़ एक सादा सा लेकर उसके ऊपर ये नक्शा आप लिखेंगे मुश्कम्बर ज़ाफ़रान से, और ये बाल जो है इस तरह से आप रख देंगे उसके ऊपर। अगर नहीं है, कपड़ा है मौजूद तो कपड़े के साथ कर लें, वरना अगर बाल हैं तो बालों के साथ इस तरह से इस्तेमाल करेंगे आप। इसके लिए आप ये करेंगे कि इतना साइज का आप लेंगे। कपड़ा लेने के बाद नक्श लिखा, उस नक्श को लिखने के बाद उसका नाम, उसकी माँ का नाम आप लिखेंगे। उसके बाद आप उसकी एक बत्ती बना देंगे। ये देखिए, इस तरह से। अब आपने ये जो बत्ती बना रहे हैं, इसका आपने क्या करना है, इसका आप ये करेंगे कि चिराग में आप कड़वा तेल डालेंगे। कड़वा तेल होता है, तारे मीरे के तेल को कहते हैं कड़वा तेल। ये आपने बिल्कुल कोरा चिराग लेना है। कोरा चिराग लेके उसमें आप कड़वा तेल डाल लेंगे। कड़वा तेल डालने के बाद आपने ये बत्ती बनाई है। बत्ती बनाने के बाद आधी रात के वक्त, जिस वक्त सन्नाटा हो, जिस वक्त सुनसान है, अगर आपके घर के पास कोई चौराहा है तो आप वहां पर जाकर इसकी बत्ती बनाकर और इसको रख के आएंगे, जलाएंगे आप इसको। और अगर नहीं तो फिर आप छत पर, अपने छत के ऊपर जाकर आप इसको जला सकते हैं। चिराग का रुख उस तरफ होना चाहिए जिस तरफ महबूब या महबूबा का घर है। ठीक है। और इस दौरान आपने 594 आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते जाना है। ये नाज़रीन 14 दिन का अमल है। चिराग जो है वो कम से कम 3 दिन जलना चाहिए। ये देखिए, बालों को इस तरह से रखना है, उसका नाम लिखना है कागज़ के ऊपर। इस तरह से कागज़ बंद कर देना है। ये ये यूं कागज़ बंद करने के बाद आपने इसका फीता बनाना है। वो आप इस तरह से बनाएंगे। इसको आप इसके अंदर रख लें, इस तरह से। ये देखिए, यूं रखने के बाद इसी तरह से इसके अंदर आपने रखना है, इसको डुबोना है। और इसी तरह चौरस्ते में
یا اپنی گھر کی چھت پر اس طرف منہ جہاں پر وہ موجود ہے اس طرف آپ نے اس کو کر کے آگ لگا دینی ہے. یہ چراغ آپ نے کم از کم 3 دن جلانا ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں 100 کوس کے فاصلے پر بھی ہوگا نا، 100 کوس کے فاصلے پر بھی، تو یہ جو بھی ہوگی محبوب ہے محبوبہ ہے، یہ آپ تک پہنچ جائے گا، آپ تک بھاگا چلا آئے گا. اور یہ آپ نے اس وقت کرنا ہے جس وقت کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں ہے. اور امید ہے کہ آپ کو یہ چیز پسند آئی ہوگی. بال چاہیں تو بال استعمال کر سکتے ہیں، اس لڑکی کے پہنے ہوئے، بیوی کے پہنے ہوئے کپڑے استعمال کر سکتے ہیں، بالوں کو استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ عمل انتہائی مجرب ہے، آزمودہ ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.